जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रह हमेशा राशि बदलते रहते हैं। अपनी एक निश्चित सीमा में जितने समय पीरियड के लिए वो एक राशि में रहते हैं, उसके बाद वो राशि बदलते हैं और दूसरी राशि में चले जाते हैं। कई बार इन राशियों के राशि परिवर्तन से ऐसे योग निर्मित हो जाते हैं जो बड़े ही जबरदस्त होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन तक को बदल देते हैं या उनको ऐसे लाभ देते हैं, उनके निजी जीवन से जुड़े भी और धन से जुड़े हुए भी। ऐसा ही एक योग एक राशि परिवर्तन की वजह से बनने वाला है जो 18 जून से बनेगा। तो ये जो योग बनेगा ये बहुत ही खास योग होगा, क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये मां लक्ष्मी के लिए ही योग है। यानी जो धन की इच्छा रखते हैं उनके लिए योग बहुत मायने रखता है। 18 जून को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे और ये शुक्र की अपनी राशि है वृषभ राशि। शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि है और एक तुला राशि है। वृषभ राशि में पहले से ही बुध ग्रह मौजूद हैं, एक काफी समय से यहां बैठे हुए हैं। तो अब जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में होगा तो बुध और शुक्र की युति हो जाएगी और इन दोनों के साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये एक बहुत ही उत्तम योग है जिसको महालक्ष्मी योग भी कहते हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। दोनों ही मायनों में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये बहुत ही उत्तम योग है। अब ये योग बनेगा कब तक? तो ये योग 18 जून से और 2 जुलाई तक बनेगा। 2 जुलाई तक ये योग बनने वाला है। शुक्र तो यहाँ रहेंगे और अधिक दिन तक, लेकिन जो बुध हैं वो राशि परिवर्तित कर जाएंगे। लेकिन ये जो 14 दिन होंगे ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में अगर शुक्र देव बड़ी मजबूत स्थिति में है तब आप ये समझ लीजिए कि ये जो समय होगा ये आपके लिए ऐसे ऐसे लाभ दे जाएगा कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाएगी। फिर वो चाहे प्रेम संबंध में हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो दाम्पत्य संबंधी हो, यानी हर क्षेत्र में आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। ये कुंभ राशि के लोगों के लिए एक तो शुक्र के इस गोचर का प्रभाव क्या होगा, दूसरा इससे जो युति बनेगी बुध और शुक्र के साथ होने से जो महालक्ष्मी योग बन रहा है, इस योग का किस तरह से प्रभाव होगा, अगले 14 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो पहले शुक्र के बारे में जान लेते हैं कि शुक्र का आप सभी को पता है कि शुक्र कौन से ग्रह हैं। शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देते हैं, लग्जरी चीजें देते हैं। आप जो सुख सुविधाएं आपके पास है ना, आपके पास फ्रिज है, आपके पास ओवन है, आपके पास गाड़ी है, अपना खुद का मकान है और लग्जरी चीजें हैं जिनसे आपको ऐशो आराम की आदत होती है, ये सभी चीजें शुक्र देते हैं। साथ में सौंदर्य भी शुक्र ही देते हैं, प्रेम जीवन भी शुक्र देते हैं। ये व्यक्ति के अंदर ऐसी लालसा कह सकते हैं या ऐसी चीजें बनाते हैं कि वो सौंदर्य का प्रेमी भी होता है। तो इतनी खास ये ग्रह है और बुध तो है ही, नाम से ही पता है कि बुद्धि देने वाले हैं। साथ में प्रेम को भी देखते हैं और शिक्षा और संतान को भी देखते हैं। तो दो इस तरह के ग्रह एक साथ मिल गए हैं और दोनों मिलकर कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। और शुक्र को आप देखें तो ये आपकी योग कारक ग्रह भी हैं कुंभ राशि के लिए, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के, और साथ में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं जो कि आपके परिवार का भाव कहा जाता है। तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? आपके चतुर्थ भाव में ही हो रहा है। ये भाव आपके माता का है, आपके संपत्ति का है, आपके संबंधों का है, परिवार का है, गृहस्थ जीवन का है। तो इतनी खास जीवन की जो चीजें हैं उस भाव में ये धनलक्ष्मी योग बना है तो लाजवाब है। ऐसे में खर्चे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि लग्जरी चीज चाहिए तो खर्चे तो होने ही होने हैं। लेकिन कैसी लग्जरी चीज मिलने वाली है, कैसी चीजों पर खर्चा होने वाला है? तो कई जातक जो काफी समय से घर की तलाश कर रहे थे या फिर आप काफी समय से सोच रहे थे नया वाहन खरीदने के बारे में, तो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है, नया घर खरीदने की, नया वाहन खरीदने की। तो ये बहुत बड़ी इच्छा है जो जीवन में हर व्यक्ति को होती है और आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। यानी ये धनलक्ष्मी योग आपको उस चीज की प्राप्ति कराएगा जिस चीज की चाह आपके मन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपके पास अपना घर है तो आप अपने पुराने घर की मरम्मत कर सकते हैं। घर की साज सज्जा पर भी आप
अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च कर सकते हैं। चीजें वहीं आती हैं कि ऐशो आराम से जुड़ी हुई चीजें बहुत अधिक आपको प्रेरित करेंगी। तो घर की साज सज्जा की, घर की मरम्मत पर आपने खर्चा किया, तो एक तरह से ये आपको एक रुतबे को बढ़ाने वाली चीजें आपके लिए देगा। अब इस दौरान देखिए कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, जैसे इस गोचर के दौरान किसी न किसी कारणवश आपको अपने घर से दूर रहना पड़ सकता है। हो सकता है आपका तबादला कुछ दिनों के लिए घर से दूर हो जाए, या फिर आपकी जॉब दूर लग जाए। जो इस राशि के बच्चे हैं, हो सकता है उनका एडमिशन घर से दूरी पर हो, उन्हें बाहर पीजी में या हॉस्टल में रहना पड़े। तो इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। साथ ही शुक्रदेव आपके पिता की सेहत को थोड़ा सा गिरा सकते हैं, तो अपने पिता की सेहत का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। और अगर उनको पहले से ही सेहत संबंधी कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, तो आपको शुरू से ही सावधानी बरतनी होगी। छोटी छोटी चीजों को भी अवॉइड नहीं करना है। कुछ भी परेशानी होती है तो तुरंत आपको चिकित्सक के पास जरूर ले जाना है। यानी सावधानी रखेंगे तो चीजें आपके हाथ में रहेंगी। इसलिए कहा कि सावधानी रखनी है, सावधानी बहुत जरूरी होती है। आप चीजों को पहले से देख सकते हैं। और आपके कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें, अब ये तो हो गया कि आपने बहुत ऐशो आराम कर लिया, और साथ में कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो आपका प्रदर्शन बड़ा गजब का होगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन दे सकेंगे आप, जिसके लिए आपको कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी हुए, आपके अधिकारी हुए, उनकी तरफ से जमकर तारीफ मिलेगी। आपके कामकाज की प्रशंसा होगी। जिस तारीफ के लिए लोग मरे जाते हैं ना, कि उसके काम की कोई तारीफ कर दे एक बार, इतना अच्छे से उसने काम किया, इतने अच्छे से उसने चीजों को संभाला है, तो वो आपके साथ होगा। आपको जमकर तारीफ मिलने वाली है। इससे कई नौकरी पेशा लोगों के लिए तो प्रमोशन के रास्ते भी बन जाएंगे, क्योंकि जब काम अच्छा होगा, तारीफ मिलेगी, तो प्रमोशन के रास्ते बनने तो तय है कि प्रमोशन के रास्ते तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये जो गोचर है ना, ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। गोचर तो है ही उत्तम, और ये जो धन लक्ष्मी या महालक्ष्मी योग आप कह लीजिए, लक्ष्मी नारायण योग आप कह लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ नए बदलाव देने वाला 14 दिन है इस लक्ष्मी योग के लिए। उसके बाद शुक्र अकेले यहाँ होंगे, बुध अपनी राशि बदल जाएंगे, बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो तब भी ये स्थिति तो आपके लिए अच्छी ही रहेगी, लेकिन उस योग का प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या करना है, अपनी कोशिशें जारी रखें, अपने प्रयास जारी रखें, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, किसी भी चीज को अवॉइड ना करें, किसी भी काम को कल के ऊपर ना टालें। आज के काम को आज ही करना है, पता नहीं कौन सा काम आपको कब लाभ दे जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। उपाय जरूर कर सकते हैं। उपाय के लिए मां लक्ष्मी को आप सफेद फूल अर्पित करें, या फिर लाल फूल आप अर्पित करें। और ये आप अगर एक नियम बना लें, 14 दिन लगातार आपको सुबह को मां लक्ष्मी की उपासना करनी है और उनको एक सफेद या लाल फूल अर्पित करना है, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।